नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कांग्रेस की सरकार बनी तो खुशी दुबे के मुकदमे लिए जाएंगे वापस। यह बात आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिकरू कांड से जुड़े सभी एनकाउंटर की जांच कराई जाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जेल में बंद बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को पहले प्रत्याशी बनाया था, लेकिन गायत्री तिवारी का नाम वोटर लिस्ट में न होने के कारण खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के तहत प्रमोद कृष्णन नेहा तिवारी को मीडिया के समक्ष लेकर आए थे। प्रमोद कृष्णन के मुताबिक यह लड़ाई धर्म और अधर्म की है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गायत्री तिवारी का नाम वोटर लिस्ट से गायब कराने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। उसमें कितनी बड़ी बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं। हमारे साथ श्रीमती गायत्री देवी उपस्थित हैं। ये वो मां है जिसकी बेटी का विवाह 29 जून 2020 को हुआ। 29 जून 2020 को विवाह हुआ, बेटी विदा की और एक दिन बाद एक ऐसा कांड हुआ जिसमें हमारे कई पुलिस के जांबाज अधिकारी और कर्मचारियों की हत्या हुई। मैं उन सब के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं पुनः, लेकिन उस आपराधिक घटना के पश्चात जो अत्याचार की एक दास्तान लिखी गई, वो इस देश की आजादी से लेकर आज तक हमें कहीं ना पढ़ने को मिलती है न सुनने को मिलती है। एक बच्ची जिसका नाम खुशी है, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, इधर से उधर एक थाने से दूसरे थाने, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पुलिस ले जाती है। परिवार पे विपत्तियों का पहाड़ टूटता है। उसका गुनाह इतना था कि उसका विवाह जिस व्यक्ति के साथ हुआ वो उस पर पुलिस का संदेह था कि वो कुछ अपराधियों से मिला हुआ है। उसका एनकाउंटर किया गया। अमर दुबे नाम के उस लड़के के साथ खुशी का विवाह हुआ था। जुल्म की दास्तान यहीं नहीं रुकती है। उनके रिश्तेदारियों में कुछ लोगों को उठाया गया, जिसमें एक 17-18 वर्ष का एक बच्चा प्रभात मिश्रा जो 12वीं का इम्तिहान दे रहा था, उसको उठाया गया। रास्ते से कहा गया कि वो पुलिस की पिस्टल छीन के भाग रहा था, इसलिए गोली मार दी गई। उनके और 2-3 रिश्तेदारों को उठा के एनकाउंटर किया गया। सवाल ये उठता है, हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन जिसने अपराध किया सजा उसको मिलनी चाहिए। विकास दुबे अपराधी था, आपने उसको अरेस्ट किया या उसने सरेंडर किया, यह अलग विषय है।
आपने उसका एनकाउंटर किया, वो एनकाउंटर सही था या गलत ये अलग विषय है। हम विकास दुबे का समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुशबू दुबे का क्या दोष था? सिर्फ ये दोष था कि वो अमर दुबे से उसका विवाह हुआ। आज वो बच्ची 1.5 साल से ज्यादा हो गया है जेल में है। दुनिया की ऐसी कोई सी सभ्यता और संस्कृति नहीं है जो एक नाबालिग बच्ची को उसके ऊपर इतनी जुल्म और ज्यादती होने के बाद ये रेखा अग्निहोत्री जो पड़ोसन थी उसके बच्चे जेल में क्यों हैं? उन्होंने गोली चलाई क्या? इस रेखा अग्निहोत्री का क्या दोष था? इस खुशी दुबे का क्या दोष था? ये सब एक ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी हैं, हमारे भी जहन में हैं। हम इन सवालों पर सवाल नहीं कर रहे हैं, हम इन सवालों को मान रहे हैं कि ये सवाल उठने चाहिए। और सवाल ये है कि प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर क्यों किया गया? सवाल ये है, जिसके घर का बच्चा 12वीं का इम्तिहान दे रहा हो, उसे हाथ बांध के लाया जाए और उसको गोली मार के ये कह दी जाए कि ये हमारी पिस्टल छीन रहा था, तो ये सारे के सारे पिस्टल ही छीनते हैं। एक सेकंड, ये एनकाउंटर फर्जी है ऐसा हम मानते हैं, इसलिए हम इनकी जांच कराएंगे। ये बार बार मैं कह रहा हूं, आप इस पर सवाल बार बार करें, मेरा यही जवाब है। लास्ट सवाल है, अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम खुशी दुबे को न्याय दिलाएंगे। सरकार तभी आती है जब विधायक जीतता है। जिस विधानसभा से आपने नेहा जी को खड़ा किया है, उसी विधानसभा से आप ही के पार्टी के 3 लोगों ने नामांकन किया है। कैसे सरकार आएगी? नहीं, वापस सब वापस हो जाए। आपने किया, हम लोगों ने वापसी का समय है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नेहा तिवारी ने अपना नामांकन किया है। जिन्होंने आपकी पार्टी से किया है उनको क्या निकाला आपने? सारे नामांकन वापस हो जाएंगे। वो वापस हो जाएंगे भाई, मैं बैठा हूं। वापसी का समय बाकी है। मैं कह रहा हूं वापस। एक सेकंड, मैं आचार्य जी बता। लेट मी क्लैरिफाई। हम अपनी पार्टी के तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं से बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि समय सीमा के अंदर वो अपने नामांकन वापस ले लें। एक बात। दूसरी बात, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। हम तमाम समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से भी ये अपील करेंगे कि वो नेहा तिवारी के सामने अपने कैंडिडेट ना लड़ाए, ताकि हम इस सत्ता से लड़ना चाहते हैं और सत्ता के अहंकार को शिकस्त देना चाहते हैं। जो भी राजनीतिक दल इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं तो वो नेहा तिवारी का समर्थन करें। और भारत के इस प्रजातंत्र में, उस जंग में इस परिवार के साथ खड़ी है और हमारा संकल्प है कि हम इस परिवार को, खुशी दुबे को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार बदलेगी तो जितने ये फेक एनकाउंटर हुए हैं हम इनकी जांच बैठाएंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी शासन को, किसी भी सत्ता को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं, प्रभात मिश्रा, अमर दुबे, इन सब के एनकाउंटर फेक थे। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक विरोधियों के राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए फेक एनकाउंटर हुए हैं। उन सब की हम जांच कराएंगे। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में
सत्ता परिवर्तन होता है और कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं जनता की अदालत में, तो इन सब की जांच के साथ साथ हम आपके बीच में मैं ये आपको आश्वासन देके जाना चाहता हूं कि कल्याणपुर की जनता ने नेहा का साथ दिया, नेहा तिवारी को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इस परिवार को अपना आशीर्वाद दिया, तो इस परिवार की भागीदारी सत्ता में भी सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मुझसे कोई सवाल आपको करना है तो कर सकते हैं। उसमें हम जो पत्रकार मौजूद है 80% पत्रकार वहाँ मौके पर रात में गया था। हम लोग की जूते से लेके कपड़े तक कुछ छिट्टे थे खून के, रात तक से खून भीगा हुआ था। तो कैसे कह सकते हो निर्दोष थे वो? पुलिस कैसे कह सकती है वो दोषी थे? पुलिस एविडेंस था, रिकॉर्डिंग थी उनके पुलिस के पास। उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस से इंसाफ की उम्मीद न मुझे है और न इस उत्तर प्रदेश की जनता को है। 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर से अगर वो इतने ही बड़े क्रिमिनल थे तो सब अपने घरों में सोते हुए कैसे मिल गए? सवाल खड़ा होता है। एक भी अपराधी अपने घर में नहीं मिला। प्रभात मिश्रा को आप अपराधी मानते हैं? उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। खुशी एक सेकेंड, आपने सवाल किया, जवाब सुनिए ना। सुनिए जवाब सुनिए ना। खुशी दुबे का क्या आपराधिक रिकॉर्ड था? कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। आज तक जेल में क्यों है? आपने सरकार से पूछा? बिल्कुल पूछा। सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार की जांच चल रही, कार्रवाई चल रही, बराबर सुनवाई। खुशी दुबे की हाथों की मेहंदी नहीं सूखी, आपने उसे अपराधी बना दिया। किस तरह से नहीं, किस तरह से उसको जेल में रखा गया है आज तक ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं इनको कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन प्रजातंत्र में हमें अपनी बात कहने का और किसी भी सरकार के फैसले पे उंगली उठाने का पूरा हक है। हम ये कह रहे हैं, हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ना किसी सत्ता पर बैठे हुए किसी हुक्मरान को दी जा सकती है और ना सत्ता को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों को दी जा सकती है। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलती है तो निश्चित ही हम इन सब एनकाउंटर की जांच उच्च स्तरीय कराएंगे और जो उसमें अधिकारी दोषी पाए गए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की गठित कानूनी बात जो है वो नरेंद्र त्रिपाठी जी थोड़ा कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी आई थी जांच करने के लिए, उसने विकास दुबे के एनकाउंटर को सही माना है, तो फिर आप कैसे कह रहे सारे एनकाउंटर फेक? उस एनकाउंटर के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ, उस कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। भारत का संविधान और भारत की न्यायपालिका किसी भी फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देती है। आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम नहीं सर, आप न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं की। अगर इस तरह से बात उठाएंगे तो हर सरकार, आने वाली सरकार दूसरी सरकार के फैसलों को गलत ही बताती रहेगी। पुलिस अपराधियों को संरक्षण मिलेगा। मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन आप इस पे आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं। मैं आर्ग्यूमेंट करने के आप बताएं। सवाल पूछना है। जिस दिन बिक्रू कांड हुआ, लेकिन जो एनकाउंटर होता है जिसे मुठभेड़ कहा जाता है, मैं ये मानता हूं कि विकास दुबे का जो रिकॉर्ड है वो आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन जनता के मन में उस एनकाउंटर के प्रति भी ये संदेह है कि वो एनकाउंटर भी फर्जी था। अच्छा, जो पुलिस वालों की हत्या हो गई, उसको भी आप क्या सोचते हैं, ये बताइए। जिन पुलिस वालों की शहादत हुई है मैंने उनको नमन किया है और विकास दुबे को कोर्ट में पेश करके फांसी की सजा तक ले जाने का काम पुलिस को करना चाहिए था, जो पुलिस ने नहीं किया। अच्छा, खुशी आपकी सरकार में बनती है, भागीदार होते हैं, तो खुशी दुबे के जो मुकदमे हैं, मुकदमे से ज्यादा है, उनको वापस करेंगे आप? खुशी दुबे निर्दोष है। तो खुशी दुबे के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर जितने मुकदमे लादे गए हैं, हम सब मुकदमों को वापस करने का काम करेंगे। तो अगर ये गलत है जो पुलिस
उसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, उन सब पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आचार्य जी, इन तथ्यों के आधार पर आप कह रहे हैं कि प्रभात मिश्रा और अमर दुबे का एनकाउंटर फेक था? एक बच्चे को, प्रभात मिश्रा को, जिसकी 17 से 18 साल उम्र, फरीदाबाद से अरेस्ट करके लाया जाता है। 20-25 पुलिस वाले लाते हैं, हाथ बांध के लाते हैं। वो पुलिस वालों की पिस्टल छीन के कैसे भाग सकता है? कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना। तो ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिएगा कि वो सही था गलत। जैसा वो उनको सही कहने का अधिकार है, हम और आपको उस पर संदेह व्यक्त करने का अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूं कि सारे एनकाउंटर फेक थे और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से एक परिवार को टारगेट करके किए गए। अपराधियों का समर्थन ना हमने कभी किया है ना हम करेंगे, लेकिन किसी भी अपराध की सजा देने का अधिकार तो भारत की न्यायालय को है, न्यायपालिका को है। अगर इसी तरह राजनीतिक शत्रुताएं सत्ता निकालना शुरू कर देगी तो इस देश में अराजकता आ जाएगी। इस देश के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि जब मुंबई हमला हुआ तो कसाब को गोली चलाते देखा, लेकिन उसे भी जुडिशियल ट्रायल का मौका दिया गया। पूरी दुनिया के सामने भारत की संसद पे हमला हुआ, लेकिन अफजल गुरु को जुडिशियल ट्रायल का मौका दिया गया। तो जब आतंकवादियों को न्यायपालिका तक ले जाने का मौका मिला तो 17 साल के बच्चे और 25 साल के बच्चों को, इनको क्या न्यायपालिका तक जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? आचार्य जी, जो